भाषा विवाद पर आप क्या कहेंगे जो चल रहा है? ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विवाद है और कुछ नहीं है। इतने सालों से महाराष्ट्र है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन अब जो है, जिन लोगों की ज़मीन खसक रही, राजनीतिक ज़मीन, वो अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं और वो ज़मीन जो है लोगों को मार के, लोगों का को अपमानित करके और हिंदी और मराठी का झगड़ा करा के, मैं समझता हूँ जनता अच्छी तरह समझती है। मराठी का सम्मान है, मराठी महाराष्ट्र की अपनी ज़बान है, मराठी यहाँ के रहने वालों को मराठी बोलना है, हर कामकाज इसका मराठी में होता है। लेकिन उसके बाद इस तरह की हरकत करना कि जितने लोग यहाँ पर सबको मराठी बोलना लाजिम है, बहुत ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, यहाँ रहने वाले हैं, जो मराठी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कारपोरेट के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, इनकी हेड ऑफिस यहाँ पर है और उनका बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है। उनसे जाकर पूछिए ना कि मराठी बोलते हैं क्या? मैक्सिमम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन इस तरह की हरकत की जा रही है, मैं समझता हूँ इसका सरकार को नोट करना चाहिए। पूरे देश से इसके बारे में थू थू हो रही है। जी, आप सही कह रहे हैं, सबको नोट करें। लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अनेक मुद्दे हैं, लेकिन ये दोनों भाई भाषा का मुद्दा लेकर बैठे हैं, आखिर क्यों? बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, इस महाराष्ट्र में उद्धव जी की भी सरकार थी, उन्होंने बहुत बड़ी बातें की थी। उस वक्त किसानों का आत्महत्या रुकी नहीं। आज सरकार बीजेपी की है, कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, किसानों का पूरा जो है कर्ज माफ़ कर देंगे। लेकिन अभी आने वाले 4-5 महीने में एक रिकॉर्ड तोड़ किसानों की आत्महत्या हुई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है। इन चीज़ों की चिंता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है कि मराठी सबको बोलना ज़रूरी है, उस पर सबको मारना। याद रखिए, अगर ये हरकत होगी ना, तो जो परप्रांतीय मजदूर अब महाराष्ट्र में रोज़ी रोटी कमाने आते हैं, ये पूरे देश से आते हैं। और मुंबई जो है एक इंटरनेशनल सिटी है। अगर इसी तरह हरकत होगी और सरकार इस पर कुछ कदम नहीं उठाएगी, कुछ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त नहीं करेगी, तो लोग चले जाएंगे अपने गाँव वापस और फिर यहाँ का डेवलपमेंट रुक जाएगा। मुझे याद है जब कोविड आया था तो सरकार ने कहा सबको घर में रहना है, कोई बाहर निकलना नहीं। लोग भूखे मर रहे थे। लोगों ने कहा यहाँ मरने से अच्छा मैं अपने जाकर माँ बाप के पास अपने गांव में मरूं। पैदल गए लोग 1700 किलोमीटर। और जैसे थोड़ा कोविड कम हुआ, यहाँ की बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बिल्डर, हाहाकार मच गया कि बुलाओ उनको। यहाँ से गाड़ियाँ भेज रहे हैं, यहाँ से टिकट भेज रहे हैं, बसेस भेज रहे हैं उनको बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट विकास रुक गया था। मैं समझता हूँ कि अगर रियल में कोई महाराष्ट्र का विकास चाहता है, महाराष्ट्र में अमन चैन चाहता है, हर आदमी को रोजी रोटी मिले, तो फिर इस तरह से मजदूरों के साथ जो हरकत हो रही ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गरीब तबके इसके साथ ही हो रही है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर मारपीट हो रही है, इस पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, सरकार तो कांग्रेस की भी थी, शिवसेना की भी थी, और अभी दूसरी शिवसेना बीजेपी की सरकार है। मैं पूछूं उनसे कि इसी महाराष्ट्र में लोग रोजी रोटी कमाने आए थे, बेचारे जिंदा आए थे, उनकी लाशें गांव गईं, उनकी हत्याएं हुई, उनके रिक्शे तोड़े गए, उनको अपमानित किया गया, लोग यहाँ से भाग के गाँव चले गए अपने। लेकिन आज तक जिन लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, उत्तर भारतीय और मराठी की, हिंदी और मराठी भाषा की, आज तक वो शुरू करने वाले को एक दिन भी जेल नहीं हुई। ये सरकारें बताएं क्या है? ये कानून सबके लिए है कि नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कानून जो है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। चाहे आसमान की ऊंचाई में कोई बैठा हुआ, कोई भीख मांगने वाला हो, सबके लिए यह कानून है। लेकिन कुछ लोग रोजाना गुंडागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, उनके साथ एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सरकार जिम्मेदार है इस बात की। ठीक, एक मंत्री कहते हैं महाराष्ट्र सरकार में, भिंडी बाजार जाओ, वहां मराठी भाषा के लिए बोलो। इस भड़काऊ बयान पर आप क्या कहेंगे? भड़काऊ है या नहीं? नहीं, इनके बारे में तो मैं कुछ बोल के इनको जो है, इनको मैं कोई सस्ती जो पब्लिसिटी नहीं देना चाहता हूँ। इनका सुबह शाम एक ही काम है कि सिर्फ और सिर्फ भड़काओ और राजनीति करो। मैं समझता हूँ जिस मंत्री ने एक बार विधायक के लिए शपथ ली हो और दोबारा जो है फिर उसने मंत्री बनने की शपथ ली हो और शपथ का उल्लंघन करता हो, वो कहता हो कि हमारी सरकार जो है
ये हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। वो कहता है मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे। वो कहता है भिंडी बाज़ार में जाओ, टोपी वालों से कहो कि अजान देना है, मुसलमानों को तो मराठी में दें। इन सब चीज़ों को की बात करने वाले आज मंत्री बने बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, ये जो चाहे बोल लें, सिक्योरिटी हट जाए, ये बोल के दिखाएं ज़रा, और किसी मस्जिद में जाके दिखाएं, सिक्योरिटी हटा के मालूम पड़े इनको क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि आप इन लोगों पे लगाम लगाइए। ये जो लोग भिंडी बाज़ार में रहते हैं वो मराठी बोलते हैं, ऐसा नहीं मराठी नहीं बोलते, बहुत बोलते हैं मराठी, उर्दू भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। लेकिन ये होते कौन है हमको बोलने वाले कि किसको क्या ज़बान बोलना है। हमारी यहाँ की ज़बान मराठी है, मराठी स्कूल चल रही है हर जगह पे, चारों तरफ चल रही है। हिंदी भी ज़बान हमारी है, हिंदी भी चल रही है। इंग्लिश से मोहब्बत और हिंदी से नफ़रत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था आज़ादी के बाद कि इस देश की रानी बनेगी हिंदी और नौकरानी बनेगी इंग्लिश। लेकिन आज हिंदी जो है ना वो नौकरानी बनी हुई है और अंग्रेज़ी जो है वो महारानी बनी हुई है। मैं समझता हूँ ये विदेशी भाषा को प्रमोट किया जा रहा है और अपनी भाषा को के खिलाफ बात की जा रही है। हर स्टेट में अपनी अपनी भाषा है, उसको सब लोग मानते हैं, लेकिन उसी के साथ